सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो सीईटी सेल ने गाइज अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे सभी सीईटी एग्जामिनेशन का जो फाइनल शेड्यूल है वो रिलीज कर दिया है, जिसके थ्रू गाइज इन्होंने ये बताया है कि कौन सी एग्जामिनेशन जो है वो कब जो है वो कंडक्ट की जाएगी। एंड अभी काफ़ी सारी जो रजिस्ट्रेशन की डेट्स है वो एक्सटेंड हो रही थी, जिसकी वजह से डाउट आ रहा था कि क्या एग्जामिनेशन की जो डेट है वो सेम ही रहेगी या फिर उसमें कोई जो चेंज है वो हमें देखने को मिलेगा। तो इसी डाउट को क्लियर करने के लिए गई सीईटी सेल ने यहाँ पे अभी एक जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया है, फाइनल शेड्यूल फॉर सीईटी एवाई 25-26। अब इसमें एमबीए सीईटी की एग्जामिनेशन जो है वो कब कंडक्ट होगी ये हम इस वीडियो में जो है वो देखेंगे। एंड और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताऊंगा, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, अब एमबीए सीईटी एग्जामिनेशन को बस कुछ ही टाइम जो है वो बचा है। एंड ये टाइम गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ये बेस्ट टाइम होता है गाइस जब आप अपनी मॉक टेस्ट देना जो है वो शुरू कर सकते हो, बिकॉज मॉक टेस्ट से हमें ये समझ में आता है कि कितना प्रिपरेशन हमारा हो चुका है, कितना बचा है एंड कहाँ पे हमें जो है वो फोकस करने की ज़रूरत है। साथ ही में एमबीए में जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप मॉक टेस्ट देखे ही जो है वो सीख सकते हो। तो इसीलिए गाइस हमने एमबीए सीईटी 2025 की जो टेस्ट सीरीज़ है वो अब लॉन्च कर दी है। इस टेस्ट सीरीज में गाइज आपको 35 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल रही होगी। एंड इन मॉक टेस्ट का गाइज जो पूरा इंटरफेस है वो भी जैसे एग्जामिनेशन का इंटरफेस होता है सेम वैसा ही जो है वो रखा गया है, ताकि आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन का जो फील है वो आए। एंड क्वेश्चन का भी जो लेवल है गाइज वो आपको एमबीए सीईटी का ही जो है वो मिलेगा, ताकि आपकी एक्चुअल पूरी जो प्रैक्टिस है वो हो। एंड जब भी गाइज आप पूरा पेपर सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपको पूरे डिटेल क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जो है वो भी मिल जाएंगे, ताकि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में जो है अगर गलती से आपने क्वेश्चंस गलत कर दिए तो वो भी जो है वो वहाँ पे समझ में आ जाए। इसके अलावा गाइज अगर आपको सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करना है तो यहाँ पे आपको 14 सेक्शनल टेस्ट जो है वो भी मिल जाएंगे। सपोज अगर आपको वर्बल एबिलिटी की ही एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है तो आप सेक्शन टेस्ट जो है वो भी दे सकते हो। 35 फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो मिलेगी, साथ ही में 14 सेक्शन टेस्ट भी यहाँ पे जो है वो मिल रही होगी, जिससे और भी बेटर तरीके से आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो कर पाओगे। इसके अलावा लास्ट ईयर के जितने भी स्लॉट वाइज पेपर हुए थे उन सभी पेपर के जो वीडियो लेक्चर्स विद सॉल्यूशंस जो है वो भी आपको मिलेंगे, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि लास्ट ईयर के किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए थे एमबीए सीईटी के पेपर में, एंड कैसे उसे जो है वो सॉल्व करना था, एंड कहाँ पे स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक कर रहे थे। तो वो सब कुछ भी आपको इस टेस्ट सीरीज़ में जो है वो इंक्लूड करके दिया गया है, ताकि आप बेस्ट तरीके से अपनी जो प्रैक्टिस है वो कर पाओ। एंड प्राइस भी इतना कम रखा है कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट जो है वो इसे जो है वो अफोर्ड कर पाएंगे। अभी यहाँ पे आप 3000 रुपीज़ जो प्राइस है वो दिख रहा होगा। एंड जब आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट करोगे, तो चेकआउट करते समय गाइज यहाँ पे आप मेरा जो कोड है वो यूज़ कर लेना, जो कि है IMKS75। एंड अप्लाई के ऊपर जो है वो कर देना क्लिक, तो यहाँ पे ये कोड अप्लाई हो जाता है। एंड ये सेम टेस्ट सीरीज विद 35 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 14 सेक्शनल टेस्ट एंड वीडियो लेक्चर्स ऑफ लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सब कुछ आपको ऑलमोस्ट 750 रुपीज़ में जो है वो मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही जेन्युइन प्राइस है। एंड इस प्राइस में गाइज इतनी मॉक टेस्ट विथ ये लेवल एंड ऐसा इंटरफेस कहीं पे भी आपको जो है वो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए गाइज ज़रूर आप जा सकते हो एंड अपने प्रिपरेशन को एक बहुत ही अच्छा जो बूस्ट है वो दे सकते हो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ट्राई करो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एनरोल कर लो, बिकॉज ये डिस्काउंट बाद में जो है वो कम भी हो सकता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज में जो है वो एनरोल कर सकते हो। तो ये अपडेट आया गई सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट नोटिस, फाइनल शेड्यूल फॉर सीईटी एवाई 25-26। एंड इस नोटिफिकेशन में गाइस लिखा हुआ है कि ये पूरा फाइनल शेड्यूल रहेगा फॉर एग्जामिनेशन जो भी कंडक्ट की जाएगी 25-26 में। एंड इसमें बहुत सारी सीईटी एग्जामिनेशन होती है, बट ये एमबीए का वीडियो है तो मैं आपको एमबीए से रिलेटेड ही चीज़ें जो है वो बताऊंगा। अब देखो गाइस, यहाँ पे सारी डेट्स तो आपको मिल जाएगी। एंड हमारा एमबीए का जो डेट है वो है नीचे यहाँ पे 12th नंबर पे, ये है MBA MMS CET 2025। जिन्हें MMS मतलब क्या होता है वो नहीं समझता है, तो देखो गाइस कुछ कॉलेजेस में MBA के जगह MMS का जो डिग्री है वो मिलता है, इसलिए इस एग्जामिनेशन का नाम MBA MMS CET जो है वो रहता है। MBA एंड MMS में ऐसे बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो नहीं रहता है, तो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। एंड एग्जामिनेशन डेट की बात करें गाइस तो यहाँ पे सेम ही डेट हमें जो है वो देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी बात है। कोई भी यहाँ पे जो चेंज है वो नहीं किया हुआ है। एंड इससे ये कंफर्म हो रहा है कि रजिस्ट्रेशन की डेट एक्सटेंड होने के बाद भी अभी एग्जामिनेशन डेट्स में कोई भी जो चेंज है वो नहीं आया है। एग्जामिनेशन डेट है ट्यूसडे 1 अप्रैल, वेनेसडे 2 अप्रैल एंड थर्सडे 3 अप्रैल 2025। इन 3 दिनों में जो आपकी एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जाएगी। अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि क्या 3 दिन एग्जामिनेशन जो है वो चलेगी या फिर कैसे होगा। तो जिन्हें नहीं पता होगा उनको बता देता हूँ कि देखो यहाँ पे स्लॉट वाइज एग्जामिनेशन होती है।
सपोज 1 अप्रैल है तो 1 अप्रैल को 2 स्लॉट रहेंगे, स्लॉट 1 जो कि मॉर्निंग स्लॉट रहेगा एंड स्लॉट 2 जो कि इवनिंग या फिर आफ्टरनून स्लॉट रहेगा, ठीक है। ऐसे हर दिन में 2 स्लॉट जो है वो रहेंगे। अब थर्ड दिन में 1 स्लॉट भी रह सकते हैं या फिर 2 स्लॉट भी रह सकते हैं, डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने इस साल जो है वो रजिस्टर किया है, ठीक है। तो आपको इन 3 दिन में से एक दिन मिलेगा जिस दिन आपकी जो एग्जामिनेशन है वो रहेगी, ठीक है। हो सकता है कि आप में से कोई एक स्टूडेंट हो जिसकी एग्जामिनेशन 1 अप्रैल को हो, कोई ऐसा स्टूडेंट भी हो सकता है जिसकी एग्जामिनेशन 3 अप्रैल को है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा टोटली आपके लक पे एंड आपने फॉर्म कैसा भरा था, कब भरा था उसके ऊपर। एंड ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी एग्जामिनेशन कौन से दिन को होगी, तो जब हमारा एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा जिसे हम हॉल टिकट भी बोलते हैं, उसके ऊपर मेंशन रहेगा गाइस कि आपकी एग्जामिनेशन कौन से दिन पे है, ठीक है। अगर आपकी 1 अप्रैल को है तो उसमें ये भी लिखा रहेगा कि आपका स्लॉट 1 है या फिर स्लॉट 2 है, आपकी एग्जामिनेशन मॉर्निंग में होगी या फिर आफ्टरनून स्लॉट में होगी, ये सब कुछ उस हॉल टिकट पे या फिर एडमिट कार्ड पे जो है वो लिखा रहता है। तो जब एडमिट कार्ड भी रिलीज़ होगा तब भी मैं आपको जो है वो टाइम पे जो है वो अपडेट कर दूंगा। एंड जब एडमिट कार्ड आता है तो वहाँ पे ये भी लिखा रहेगा कि कौन सा सेंटर है जहाँ पे जाके आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब फिजिकल सेंटर्स होते हैं जैसे कॉलेजेस होते हैं, किसी को DY पाटिल मिल गया, किसी को COEP मिल गया, कोई भी जो कॉलेज है वो आपको मिल सकता है, जैसे आपने प्रेफरेंस दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो कॉलेजेस है वो मिलेंगे। अब आप ये सोचोगे हमें तो कॉलेज का प्रेफरेंस नहीं दिया था, हमने तो डिस्ट्रिक्ट का प्रेफरेंस दिया था। सपोज करते कि आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, आपने मुंबई का प्रेफरेंस दिया, ठीक है। तो मुंबई में जितने भी कॉलेजेस एज अ सेंटर होंगे उनमें से जो भी आपके नियर बाय या फिर आपके आसपास कोई दूर भी, किसी को दूर भी मिल सकता है, बट जनरली कॉलेजेस में ही एग्जामिनेशन होती है जहाँ पे सेंटर्स बनाए जाते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर पे एग्जामिनेशन जो है वो आपकी कंडक्ट की जाएगी, ठीक है। बाकी अगर आपको देखना है कि सेंटर कैसा होता है, कैसे वहाँ पे जाना पड़ता है और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, तो मुझे कमेंट्स में बता देना, उससे रिलेटेड भी मैं आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए जो है वो बना दूंगा, ठीक है। तो अभी एग्जामिनेशन डेट में कोई भी चेंज नहीं है एंड भले ही चेंज नहीं है फिर भी मैंने वीडियो इसलिए बनाया ताकि आप अवेयर रहो, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज रहते हैं, बिकॉज बहुत सारी CET एग्जामिनेशंस होती है एंड किसी किसी को तो पता ही नहीं होता है कि MBA एंड बाकी CET एग्जामिनेशन भी होती है। उनको लगता है कि बस MBA नाम की एक CET एग्जामिनेशन होती है तो कोई और भी फॉर्म जो है वो भर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। अभी भी चेक कर लो कि आपने कौन से एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है वो भरा है, बिकॉज एग्जामिनेशन के टाइम ऐसे बच्चे हमेशा मुझे देखने को मिलते हैं जिनको MCA का एडमिट कार्ड आ जाता है या फिर किसी को इंजीनियरिंग CET का एडमिट कार्ड आता है। तो वो मिस्टेक अगर आपसे हुई है तो एक बार चेक कर लो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या MBA कोर्स ही जो है वो मेंशन है या फिर नहीं, MCA वगैरह होगा तो फिर फालतू प्रॉब्लम होगा, तो इसका भी जो है वो एक बार कंफर्मेशन जो है वो ले लो, ठीक है। बाकी एग्जामिनेशन के दिन भी मैं ट्राई करूँगा कि सेंटर पे जाके स्टूडेंट से जो है वो रिव्यू लूँ कि कैसा पेपर वगैरह गया, बट इस साल वो चीज़ थोड़ी मुश्किल लग रही है बिकॉज यहाँ पे वीक डेज पे एग्जामिनेशन है एंड स्टूडेंट्स को भी इससे जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका कॉलेज होता है एंड ड्यूरिंग कॉलेज अगर वहाँ पे एग्जामिनेशन रही एंड MBA की भी एग्ज़ाम रही तो फिर प्रॉब्लम में भी हो सकता है। बट अभी तो ऐसा ही है, अगर वीक डे से वीकेंड अगर हो जाता तो बहुत बेटर होता, बट इस साल ऐसा है, अगर कुछ और चेंज आता है तो देखेंगे। बट इन्होंने बोला है कि ये फाइनल शेड्यूल है, तो होप्स हो कि ऐसी जो डेट्स है वो रहेगी। एंड ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर प्रिपरेशन एंड आप मॉक टेस्ट सीरीज़ भी जो है वो ले सकते हो, उससे भी गाइज आप अपने प्रिपरेशन को जो है वो एक बहुत ही अच्छा जो बूस्ट है वो दे सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।